नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव के बुलावे पर आरजेडी के तमाम विधायक सांसद पटना पहुंच चुके हैं। चाचा के नाम पर मंथन होना है और यह मंथन जो है वो तमाम जो पार्टी के विधायक सांसद नेता हैं उनके सहमति के बाद कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। बहुत जल्द बड़ा फैसला होने जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं, जो खबरों की दुनिया में एक कदम आपको हमेशा आगे रखते हैं। सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाए किए हुए। सर, सांसद और विधायक राजद के पटना पहुंच चुके हैं। ऐसे में बड़ी बैठक, चाचा के नाम पर भी चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। देखिए, हम लोग एक बात शुरू से कह रहे थे कि मकर संक्रांति के बाद कुछ शुभ होगा, तो ये शुभ की सुगबुगाहट यह दिखाई पड़ रही है। और तमाम विधायक, एमएलए, एमएलसी और तो माने ऐसे समझा जाए कि राष्ट्रीय जनता दल के जो भी वरिष्ठ नेता हैं वह तमाम पटना में उनका जुटान होने लगा है। तो और कल ही जो है सो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तमाम जो थिंक टैंक होते हैं पार्टी के, वह सब लोग आए हैं। और आरजेडी ने अपना जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उस पर आरजेडी के अंदर वो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उस पर मुहर लगेगी। जो ब्लूप्रिंट है आरजेडी का, तो ब्लूप्रिंट आरजेडी का यही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को किस तरीके से मजबूती प्रदान करते हुए तेजस्वी यादव को एज ए चीफ मिनिस्ट्रियल उन कैंडिडेट बनाते हुए उनको ताजपोशी की जाए, वह मुख्यमंत्री के पद पर वह बने, जो कि बीते चुनाव में बनते बनते चूक गए थे तेजस्वी। तो इस बार वह मुकम्मल पूरी तैयारी है। और इसी लिहाज से देखिए कि तमाम विधायक सारे समझ लिया जाए कि तमाम वरिष्ठ नेता आरजेडी के पटना कैंप करना शुरू कर दिया है देर रात तक आज। तो ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरीके से पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर के उत्साह बना हुआ है, आरजेडी कार्यालय से लेकर प्रदेश कार्यालय से लेकर के 10 नंबर और तमाम जगह पर तोरण द्वार बनाए हुए हैं, कई जगह पर पोस्टर बैनर से पाट दिया गया है पटना शहर को। तो यह दिखाई पड़ रहा है एक आरजेडी में नया उत्साह, नया उमंग। ब्लूप्रिंट का जिक्र आपने किया, ब्लूप्रिंट पर तो मंथन होगा ही, साथ ही साथ चाचा के नाम पर मंथन होना है या नहीं? हाँ, वही बता रहे हैं कि देखिए चाचा एक बड़ा फैक्टर है। अब देखिए, बिहार की राजनीति की जब भी आप चर्चा करेंगे तो हमेशा हम कहते रहे कि दो चाचा की चर्चा होती है। एक नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरे चाचा हैं पशुपति कुमार पारस जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में पिछले सरकार में वह शामिल थे। अब वह भी जब चाचा साथ में आ गए हैं तो इस लिहाज से सीटों का बंटवारा, सीटों का आवंटन और कौन कौन सी सीट उनको दी जाएगी यह भी चिन्हित किया जाएगा, क्योंकि सीट तो 243 है, उससे कोई 244 नहीं होने जा रहा है। तो 243 में कौन सी सीट चाचा को मिलेगी, कौन सी सीट पर आरजेडी लड़ेगा, कांग्रेस अलायंस या अलायंस पार्टनर, यह सब कुछ आपको इसमें तय होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और वही ब्लूप्रिंट तैयार हुई है। सर, मांझी का जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आ रहा है, जीतन राम मांझी सीटों को लेकर भी खुलकर कह रहे हैं, कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है। क्या अब सुर धीरे धीरे बदलने लगे हैं? क्या बिहार की सियासत का जो रंग है वो धीरे धीरे बदलने लगा है? देखिए, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, एनडीए में जो सो बिहार, अब एनडीए के हम लोग अगर बात करते हैं तो एनडीए में देखिए जीतन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी है, भारतीय जनता पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी है जीतन राम मांझी की पार्टी। तो लेकिन बीते दिन जब झारखंड में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है, चिराग पासवान की पार्टी को एक सीट मिला। हम जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, जीतन राम मांझी की पार्टी को, उसको वहां पर एक भी सीट नहीं मिला। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी जेडीयू को एक सीट मिला, चिराग पासवान की पार्टी को एक सीट मिला, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को एक सीट वहां पर भी नहीं मिला। तो और झारखंड में भी जो है सो जेडीयू को 2 सीट मिला। तो यह कहीं ना कहीं आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कैबिनेट में तो है जीतन राम मांझी मिनिस्टर, लेकिन उनकी पार्टी कहीं ना कहीं दरकिनार करने की, माने राजनीतिक रूप से साइड ट्रैक करने की का काम किया जा रहा है। और यही जो है सो आपको दिखाई भी पड़ रहा है कमोबेश। क्योंकि देखिए, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का डिमांड है 40 और हमको चाहिए 20।
तो 40 और 20 का जो है, तो 20 सीट अगर यदि उनको दे देगा तो 243 में बचेगा क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा कि 243 में बचेगा क्या? मगर सवाल यह उठ रहा है कि क्या जीतन राम मांझी पाला बदलेंगे? क्योंकि बहुत मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं और ऐसे में अब दावा सीटों को लेकर के, तो जब बिहार विधानसभा का चुनाव का सरगर्मियाँ तेज हो रहा है, तो ऐसे में जीतन राम मांझी के भी मन बदल रहे हैं। देखिए, मन और मिजाज, यह राजनीति का समीकरण कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता है। तो इस लिहाज से इतना तो तय मानिए कि चुनाव आते आते क्या पारा बढ़ता है, क्या पारा गिरता है, यह कोई गारंटी नहीं ले सकता है। तो जीतन राम मांझी को आप 20 सीट नहीं दीजिएगा, जितनी बार पिछली बार वो लड़े थे उतनी तो सीट मिलनी चाहिए। 7 सीट, 4 सीट का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। तो बीते विधानसभा चुनाव में 4 सीट पर जीत करके आए थे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायक। तो वो ऐसे में आपको तो 10 सीट को तो उनको बात जो कह रहे हैं कि 20 सीट से तो कम नहीं होगा, तो यह एक परेशानी होगी एनडीए में। और इधर दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि सब कुछ, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि सब कुछ तय हो गया है, सब कुछ है, सीट का बंटवारा, सीट का। तो ये अभी ये ऊहापोह की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में जीतन राम मांझी को लेकर के। और जीतन राम मांझी तो यह भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे देश में वहां नेता है, यहाँ पर नीतीश कुमार हमारे नेता है। तो यह दो तरह की बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या होने जा रहा है एनडीए में आने वाले समय में। और कहीं ना कहीं एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल दिखाई नहीं पड़ रहा है अभी जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद से। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को। देखिए, सियासत गर्म है और जहां एक तरफ बिहार की राजनीति में उलटफेर की चर्चा, जहां एक तरफ दरवाजा खोलने की बात और दूसरे तरफ देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी बिहार की राजनीति गर्म है। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तैयार बैठे हैं। देखिए, चुनावी वर्ष है और ऐसे में सियासत गर्म और तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटी है। उसी बीच आरजेडी ने बड़ी बैठक बुलाई है। यह बैठक कल होनी है, मगर तस्वीरें देखिए किस तरीके से आरजेडी कार्यालय के अंदर भी सरगर्मियां तेज है। नेता पहुंच रहे हैं, नेताओं की गाड़ियां दौड़ रही हैं और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव भी बैठक में मौजूद होंगे, तमाम विधायक मौजूद होंगे, सांसद मौजूद होंगे, एमएलसी मौजूद होंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद होंगे। ऐसे में तमाम नेताओं की मौजूदगी में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि सभी की निगाहें राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर भी होगी। देखिए, जगदानंद सिंह को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं होती रही और उपचुनाव जो हुआ बिहार में 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उसके बाद से जगदानंद सिंह का राजद के प्रदेश कार्यालय ना पहुंचना, सवालों के घेरे में जगदानंद सिंह का रहना, बातें यह कही गई कि नाराज हो चुके हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है, उन्होंने अपने पद को त्याग करने का ठान लिया है। मगर अब देखिए तस्वीरें बदल रही है। कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह भी मौजूद होंगे उस बैठक में। कल ही हमने आपको बताया था और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर ने भी बताया था, ज्ञानेश्वर सर ने भी बताया था कि जगदानंद सिंह बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। मगर चुनावी वर्ष है और इस वर्ष सियासत लगातार बदलती दिखाई दे रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।